यानी कि बता दूं कि यहाँ पे सभी भाषाओं के द्वारा यहाँ पे बताया जाता है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंचते हैं, यह पर्यटक केंद्र के पास जो यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, रूम बनाया गया है, यहाँ से हर चीज की जानकारी इनके द्वारा दिया जा रहा है। चाहे वो या तो यात्रियों की ठहरने का व्यवस्था हो, या उसके उनके लिए भोजनालय का व्यवस्था हो, या श्रद्धालुओं के नहाने का सुरक्षित घाट हो, या जहाँ पे संगम का मेला है, जहाँ पे साधु संत विदेश से आए हुए हैं, उनको कहाँ कहाँ कौन कौन साधु रहना है, वो सारी जानकारी यहाँ से इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या जी, 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 बिल्कुल। हमारे जो भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में किस सेक्टर्स में कौन-सा आवास स्थल बनाया गया है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड व निःशुल्क है, वो सारी जानकारी इधर से प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए 10 सेक्टर्स बनाए गए हैं और सभी सेक्टर्स में 2-2 गाइड्स अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसमें से 1 टीम लीडर और 1 टीम गाइड होता है, तो 2-2 अवेलेबल करवाए गए हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं प्रयागराज के महाकुंभ के संगम स्थल पर हूँ, जहाँ पे अरेल घाट के नाम से जाना जाता है, और सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पर्यटक सूचना केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले सभी पर्यटक को सूचना दिया जाता है कि कौन से घाट पे कहाँ जाना है, किस तरह से आपको संगम में डुबकी लगाना है, और कहाँ कहाँ इसकी सुविधाएं दिया गया है, जिसका जानकारी इस पर्यटक केंद्र से दिया जाता है। जो भी बाहर के पर्यटक आते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको यहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो यहाँ के इनसे जान सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ किस जगह पे जाके संगम का, इस प्रयागराज का मेला का आनंद ले सकते हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं, लेकर चलते हैं इनके पास। इस पर्यटक सूचना केंद्र से क्या क्या इनके द्वारा सूचना यहाँ से दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पर्यटक केंद्र जो बना हुआ है, ये प्रयागराज के आपके सेल्फी पॉइंट पे बना हुआ है। अरेल घाट के सेल्फी पॉइंट पे बनाया गया है, और ऐसे 10 आपके इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक ये भी है। और हमारे जो 9 सेल्फी सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें से आपका परेड ग्राउंड में है, आपका यूपीएसटीडीसी का फर्स्ट है, और सेकंड आपका केंद्रीय हॉस्पिटल का परेड में ही है, वहाँ पे हमारा सेकंड है। तीसरा हमारा नागवासुकी में है, और चौथा अगर देखें तो हमारा आपका प्रयागराज जंक्शन, चिपकी जंक्शन और नैनी जंक्शन। ऐसे हमारे कुल टोटल 10 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पे ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो चाहे रूट डाइवर्जन से लेकर के हो, या फिर स्नान से लेकर के हो, या फिर बोटें चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कौन से दिन आपको कहाँ किस घाट पर नहान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि किस डेज से किस डेज तक आपके व्हीकल्स बंद रहेंगे कि चालू रहेंगे, कौन से सेक्टर में कौन से टेम्पल्स हैं, और कौन सा रूट बेस्ट होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैनी लैंग्वेजेस में, इंडियन और फॉरेन सभी लैंग्वेजेस में दी जाती हैं। यानी कि बता दूं कि यहाँ पे सभी भाषाओं के द्वारा यहाँ पे बताया जाता है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंचते हैं, यह पर्यटक केंद्र के पास जो यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, रूम बनाया गया है, यहाँ से हर चीज की जानकारी इनके द्वारा दिया जा रहा है। चाहे वो या तो यात्रियों की ठहरने का व्यवस्था हो, या उसके उनके लिए भोजनालय का व्यवस्था हो, या श्रद्धालुओं के नहाने का सुरक्षित घाट हो, या जहाँ पे संगम का मेला है, जहाँ पे साधु संत विदेश से आए हुए हैं, उनको कहाँ कहाँ कौन कौन साधु रहना है, वो सारी जानकारी यहाँ से इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या जी, 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 बिल्कुल। हमारे जो भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में किस सेक्टर्स में कौन-सा आवास स्थल बनाया गया है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड व निःशुल्क है, वो सारी जानकारी इधर से प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए 10 सेक्टर्स बनाए गए हैं, और सभी सेक्टर्स में 2-2 गाइड्स अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसमें से 1 टीम लीडर और 1 टीम गाइड होता है, तो 2-2 अवेलेबल करवाए गए हैं। और इसमें हमारी डिजिटल स्क्रीनिंग भी होती है। डिजिटल स्क्रीनिंग से महाकुंभ का जो भी चीज़ें हैं, हमारी सामने फ्रंट पे आप देख रहे होंगे कि एलईडी लगी हुई है, तो एलईडी में फ्रंट महाकुंभ का जितनी भी डिटेल्स है, वो फ्रंट में शो की जाती है, जिससे कि विज़ुअल हो सके। बाय द वे, कुछ लोग होते हैं कि जिनको सुनाई भी नहीं देता है, तो उनके लिए ऑडियो विज़ुअल जैसे है, तो उनके लिए देख कर के वो उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो उसके लिए एलईडी की भी व्यवस्था की गई है। और अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ 9 पॉइंट बनाया गया है, जो पर्यटक सूचना 10 केंद्र है। ओनली। 3 जी, जी, 3 बनाया गया है। 10। अभी आपके प्रयागराज के जी। महाकुंभ में कितने सेक्टर यहाँ पे जी, बनाए गए हैं? हमारे प्रयागराज में इस महाकुंभ में टोटल 25 सेक्टर्स बनाए गए हैं,
जिसमें से हमारा अरेल घाट पे देखें तो हमारे सेक्टर 23, 24, 25 हैं, और हमारे 1 से 22 सेक्टर्स हमारे संगम क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिसमें से सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2 में हमारा परेड ग्राउंड आता है। सेक्टर 2 में हमारी यूपीएसटीडीसी की, यूपी टूरिज्म की टेंट सिटी है, और सेक्टर 25 में आईएसडीसी की टेंट सिटी है। सेक्टर 2 की बात करें तो सेक्टर 2 में हमारा केंद्रीय हॉस्पिटल है, और सेक्टर 3 में हमारे किला है जो अकबर का है, और सेक्टर 4 में हमारे हनुमान जी आते हैं जो कि बड़े हनुमान जी हैं। ऐसे करके हमारे टोटल उधर संगम क्षेत्र में 22 सेक्टर हैं और इधर 3 सेक्टर हैं। हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेक्टर 7 की बात करें तो इस पूरे महाकुंभ का सबसे बड़ा पवेलियन, जिसको हम सबसे बड़ा मंडपम कह सकते हैं और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, वो यूपी टूरिज्म का मंडपम केंद्र है, जो कि सेक्टर 7 पर स्थित है, जिसको उत्तर प्रदेश मंडपम के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पर महाकुंभ कुंड टाइप भी एक उत्तर प्रदेश सरकार का है, और ये काफी चीजें हैं। और यहाँ पे एक न्यू घाट के डेवलप किया गया है, जैसे कि हमारा है दशाश्वमेध घाट, जिसको अभी हाल ही में योगी जी ने उसको डेवलप करवाया है, और बाकी सारी वो फैसिलिटीज किस सेक्टर में पड़ता है? जी, वो जो अभी वो डेवलप कराया गया है, वो सेक्टर आपका सेक्टर 5 और 6 के बीच में आता है सर। जी सबसे पब्लिक का डिमांड है, जो भी श्रद्धालु है उनका डिमांड ये रहता है कि आखिर मैं पर्यटक के रूप में प्रयागराज के धरती पर पहुंचता हूं, जी तो सबसे पहले उनके ठहरने का व्यवस्था देखते हैं, जी खोजते हैं। तो बताइए कि जो श्रद्धालु है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट जी जी ठहरने के लिए किस सेक्टर में हाँ उनको जी, बनाया गया है? अगर हम प्रयागराज जंक्शन या प्रयागराज संगम, या फिर हम कह सकते हैं प्रयाग स्टेशन की ओर से आते हैं, तो हमारे यहाँ परेड ग्राउंड पे सेक्टर 2 में, परेड ग्राउंड के सेक्टर 2 में निःशुल्क यात्री आवास बनाया गया है, जिसमें 500 बेड का निःशुल्क यात्री आवास बनाया गया है। अगर कोई प्रयागराज जंक्शन या प्रयाग जंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रयागराज संगम जंक्शन जो बनाए गए हैं, अगर उस साइड से कोई आता है तो उस साइड से परेड ग्राउंड में सेक्टर नंबर 1 पर निःशुल्क यात्री आवास बनाया गया है, जिसमें 500 बेड का वो डॉर्मेट्री बनाया गया है, जिसमें आपको आधार कार्ड लेके जाना है, जो कि एकदम निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर कोई भी व्यक्ति, वो इंडियन हो फॉरेनर हो, वो सभी के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके अरेल घाट पे, यानी कि आपके नैनी जंक्शन पे आता है, छिवकी जंक्शन पे आता है, या फिर वो प्राइवेट एज अ आप कह सकते हैं टेम्पो ट्रेवलर लेके आता है, तो उसके लिए निःशुल्क सुविधा आपके सेक्टर 24 में निःशुल्क की गई है, जो कि वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। पूरे संगम में कल जो महासंक्रांति का शाही स्नान का जो यस यस श्रद्धालु जी डुबकी लगाए, जी बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा इस संगम में डुबकी लगाया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को आपने अभी बताया कि 2 सेक्टर हमारे पास बताएं कि जिसमें 500 बेड का यस यस मिला है, बाकी जो इतना श्रद्धालु आए हैं उनके लिए भी 2 सेक्टर जी में। नहीं नहीं, एक्चुअली जो हमारे महाकुंभ के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स में यात्री आवास बनाए गए हैं। ये हम कह रहे हैं, अगर कोई बाहर से आता है तो डायरेक्टली उसे मेला में बिना घुसे, बिना भीड़ का सामना किए, वो डायरेक्टली आवास पर, यात्री फ्री ऑफ कॉस्ट आवास पर रुक सकें, उसके लिए ये आउटसाइड पर बनाए गए हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आप मेले में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद सभी सेक्टर्स में एक एक बनाए गए हैं, जिसमें 500 बेड्स का है। तो टोटल अगर हम बात करें तो हमारे 25 सेक्टर हैं। 25 सेक्टर में 22 हमारे यात्री आवास बनाए गए हैं, जबकि 23 सेक्टर्स में स्नान का है। तो इस और 25 सेक्टर में हमारे जो है लास्ट वाला जो हमारा 25 सेक्टर है, उसमें आईएसडीसी की टेंट सिटी है, जो कि वो इंडियन टूरिज्म की है, तो उसमें टेंट सिटी है। इस वजह से हमारे टोटल 22 यात्री आवास बनाए गए हैं। अगर हम 22 से काउंट करें तो ये बहुत एक बड़ी हमारी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि इतना काफी इनफ है, क्योंकि आपके एक यात्री आवास में 500 बेड हैं। और हमारे जो सिटी के नियरेस्ट जितने भी स्टेशन हैं, सिटी के नियरेस्ट स्टेशन के पास में ही प्रयागराज नगर निगम द्वारा वहां भी यात्री आवास बनाए गए हैं। तो इसी वजह से जो जो
स्टेशन के पास रुकना चाहते हैं उनके लिए नियरेस्ट स्टेशन के ठीक फ्रंट पे बनाए गए हैं, और जो बाय द वे जिनको नॉलेज नहीं है वो संगम में आ जाते हैं तो उनके लिए संगम में भी सुविधा उपलब्ध है। कहीं ना कहीं यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हर एक सेक्टर में बनाया यस गया, यस यस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे जो अखाड़ाज हैं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो हमारे अखाड़ाज हैं, जो कि सेक्टर 90 और 20 में हमारे सारे अखाड़ाज हैं। एक अखाड़ा है हमारा सेक्टर 16 में, जो कि एक किन्नर अखाड़ा है, वो हमारा सेक्टर 16 में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जानकारी जो पब्लिक के काफी लोग यहाँ पहुंचते हैं और गुमराह हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है कि हमें ठहरना कहाँ है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि तमाम श्रद्धालु संगम नदी के बालू के तट पर सोए हुए हैं कंबल लेकर। उनसे पूछे जाने पर, जब मीडिया जाता है उसके पास, उनसे पूछता है तो कहता है कि यहाँ तो योगी बाबा ने कोई भी इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए नहीं किया है, यहाँ तक कि हम यहाँ इस संगम घाट के नदी पे सोए हुए हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हमारे महाकुंभ का स्लोगन है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ। तो ये हम कह सकते हैं कि हर प्रकार से सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और हम ये आशा करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की भ्रांतियां हैं। हर सेक्टर्स पर आपके हर सेक्टर पर टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए गए हैं। आपके नगर पालिका से, नगर हमारे जो नगर निगम है, महानगर निगम से भी कुछ साथी ऐसे अलॉट किए गए हैं जो लोगों की हेल्प कर सकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई हैं, और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हर सेंटर पे हमारे मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाई गई हैं। जैसे बाय द वे किसी को बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाती है तो उसके लिए हम सेंट्रल हॉस्पिटल, जबकि इसे कुंभ को एक न्यू कहते हैं ना कि हमारे जैसा योगी जी ने कहा था कि अभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी एक ये न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो इस न्यू डिस्ट्रिक्ट में वो हर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई जो 75 डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कहना उचित होगा कि यहाँ पे किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम आशा करते हैं ऐसा, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई ऐसी फैसिलिटीज ना कभी हुई है, फ्यूचर में हो सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी फैसिलिटीज। और अभी तक का ये ऐसा, अभी हाल ही में जो अभी कल जो भी हमारा महापर्व था, उस पर्व में इतनी आबादी, जैसे कि अभी योगी जी आए थे, उनके इंटरव्यू में कहा गया 4 से 5 करोड़ लोगों के आने की संभावना है पर्व में, बट हमारे कम से कम 3 करोड़ तक 2 डेज के स्नान में, क्योंकि हमारा जो स्नान स्टार्ट हुआ वो 13 से स्टार्ट हुआ, और 13-14 में हमारे समथिंग 3 करोड़ लोग इसमें स्नान किए, डुबकी लगाए। तो उसमें अभी तक की जो सूचना है उसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हर घाट पे कई वीआईपीज घाट बनाए गए, कई पक्के घाट बनाए गए। अभी तक क्या था कि अभी तक लोगों को ये कह सकते हैं कि इससे पहले होती थी प्रॉब्लम, लेकिन इस समय जो ये दो पूर्ण महाकुंभ हो रहा है, ये 144 साल में हो रहा है। अब 144 साल को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा एक महाकुंभ 12 साल में आता है, और 12 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 144, यानी कि 12, ये जो महाकुंभ 12 साल में आता है, ये जब 12 बार यानी 12 टाइम्स जब रिपीट होता है तो एक पूर्ण महाकुंभ होता है। यानी कि ये बहुत बड़ा एक संयोग बना है, जो 144 साल के बाद यहाँ पे जी 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 महाकुंभ का आयोजन जी, किया हम गया ये कह सकते हैं कि ये दृश्य अब जीवन में कहते हैं तो एक इंसान के जीवन में एक ही बार मिलेगा, क्योंकि आज के खान पीन को अगर देखते हुए अगर हम कहें तो 80 ये से 90 साल लोग। जी 80 से 90 साल से ऊपर नहीं जाते हैं। तो 144 साल बाद ये पड़ा, ये बहुत ही बड़ा स्नान पर्व है, और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और कहा जाए तो इसमें योगी जी का पूर्ण योगदान है, और योगी जी ने ऐसी कोई भी कमी नहीं रखी कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे पास एसटीएफ है, पुलिस फोर्स है, सीसीटीवी कैमरास से लैस हमारा ये महाकुंभ है। जैसा कि सुरक्षित महाकुंभ किया गया है, अगर कोई भी मिसबिहेव करता हुआ पकड़ा जाता है, कुछ करते हो तुरंत एक्शन होते हैं, क्योंकि हमारे हर जगह ये सीसीटीवी से पूरा महाकुंभ लैस है। तो इसमें ये तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। न्यूज कवरेज के समय मैंने ये भी देखा कि हेलीकॉप्टर के द्वारा श्रद्धालुओं पर फूल बरसाया जा रहा है, यस 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 और यस उस हेलीकॉप्टर में एक बड़ी सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है,
जिससे असामाजिक तत्वों के ऊपर एक ख्याल रखा जा रहा है। जी क्या कहेंगे इसमें? जी सेक्टर 25 में हमारा हेली जॉय राइड्स वहां पर स्थापित किया गया है, जिसमें से क्या है कि वो एक हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज आम पब्लिक के लिए भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग्स हो रही हैं। वो बुकिंग्स अवेलेबल है, अगर उस पे आप ऑनलाइन जा करके आप बुकिंग करते हैं तो हेलीकॉप्टर राइड्स भी उसमें अवेलेबल है हमारे पास। और सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ पे अरेल घाट पे आपका लेजर लाइट शो भी होता है, जो कि आपके बोट क्लब के द्वारा होता है। तो और ये जो फूल बरसाने का आपने कहा, तो ये तो सर ये सदियों की परंपरा है। बट अभी क्या है कि अभी इस समय इस महाकुंभ में जितने भी स्नान हुए और जितने भी डेजेस होते हैं, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, या कह सकते हैं कि सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसा हो रहा है। मेरा शुभ नाम आशुतोष पांडे, मैं लाइसेंस गाइड यूपी टूरिज्म और टीम लीडर टीआईसी सेंटर सेल्फी पॉइंट अरेल घाट प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप कहते हैं कि इस तरह से लोगों को कुछ पत्रकारों ने भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पे हर घाट पर एक पॉइंट बनाया गया है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा सुरक्षा केंद्र और हमारा पर्यटक सूचना केंद्र 10 ऐसे केंद्र बनाया गया है, जिसमें तमाम जगहों पे लगाया गया है। और कोई भी यात्री को, कोई भी श्रद्धालु को अगर कुछ भी परेशानी होता है तो इस सूचना केंद्र में आए और यहाँ पे हमसे संपर्क करें। तमाम स्टॉल लगा हुआ है, वहां पे जाकर पूछें। हर एक प्रकार की जो सुविधा इस मेला में दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए, तुरंत ही उसको अवेलेबल करा जाएगा। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।